Hello, beloved my brothers and sisters. Today I am before you. Why I am before you? I am here for learn to you English. आज मैं आपके सामने आया हूँ आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए. आई एम नॉट ए बिग पर्सन, मैं एक बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न यू. मैं आपको केवल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. इफ़ आई मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक देन फॉरगिव मी. यदि मुझसे कोई गलती होती है तो माफ़ करें. आज हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे और सिंपल सी तरीके से हम बात करते हैं. क्या बात करते हैं? आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डू डज की. डू डज का क्या प्रयोग होता है, कैसे इसको यूज करते हैं हम. सिंपल सी तरीके से हम बात करते हैं तो डू इज यूज फॉर प्लूरल एंड डज इज यूज फॉर सिंगुलर. डू का प्रयोग है जो बहुवचन के लिए होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है. डू और डज किसको बताते हैं? लाइव तरीके से आज जो भी बातें वर्तमान में की जा रही है लाइव में, उनके लिए डू डज का प्रयोग करते हैं. और लाइव की बात है मतलब रूटीन की बात हम कर रहे हैं, और रूटीन की बात होती है डू डज से. रूटीन की बात डू डज से होती है. हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. सबसे पहले मैं इसके कुछ क्लू आपके सामने रखूंगा कि इसको किस तरह रखते हैं. जैसे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए यदि हम बात करें, डू यू एक्ट, यस आई एक्ट, नो आई डू नॉट एक्ट. यानी एक्ट का मतलब है कोई भी काम आपने लगा दिया. जैसे डू यू कम इन क्लास, क्या आप कक्षा में आते हैं? यस आई कम इन क्लास. यानी कम इन क्लास को आपने इसमें ऐड करना है बस आपको, और बाकी कुछ नहीं करना है. सिंपल तरीके से हमने बात किया. जैसे डू वी एक्ट, यस वी एक्ट, नो वी डू नॉट एक्ट. इस तरह से हम बात कर सकते हैं. यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें, फॉर थर्ड पर्सन में हम कर सकते हैं डज ही एक्ट, यस ही एक्ट्स, नो ही डज नॉट एक्ट. डज सी एक्ट, यस सी एक्ट्स, नो सी डज नॉट एक्ट. डू दे एक्ट, यस दे एक्ट, नो दे डू नॉट एक्ट. तो सिंपल तरीके से इनमें हम जैसे यूज कर सकते हैं डज सी कुक टेस्टी फूड, क्या वह स्वादिष्ट खाना बनाती है? या डज सी कुक यम्मी फूड. यम्मी मतलब होता है स्वादिष्ट, मम्मी का खाना यम्मी. ठीक है, तो हम इस तरह बात कर सकते हैं. और हम आगे बात करें जैसे एग्जांपल्स की. डू यू टच द फीट ऑफ पेरेंट्स, क्या आप माता पिता के पैर छूते हैं? यस आई टच द फीट ऑफ माय पेरेंट्स, नो आई डू नॉट टच द फीट ऑफ माय पेरेंट्स. मतलब यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से यदि बात करें टच ऑफ योर पेरेंट्स, आपको यहाँ पर लिखना है आसानी से, और यहाँ पर फिर कहना है माय पेरेंट्स. सिंपल तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं. मतलब जिसने माता पिता के पैर नहीं छुए उसको आप समझ सकते हो क्या है. सबसे पहले बड़े भगवान जो हमारे हैं वो माता पिता है. बिन माता पिता यानी उनकी पूजा सबसे पहले हमें करनी है. यानी माता पिता हमारे लिए एक भगवान के समान है. यदि आज हम इस दुनिया में हैं, इफ वी आर इन दिस वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, नॉट बाय अदर्स, किसी दूसरे के कारण नहीं है, तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें आप, सर्व योर पेरेंट्स. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. आसानी से इसकी बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जहां पर हम बात करते हैं. ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो. इट इज नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज. आप धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे साथ आने की कोशिश करेंगे. कम विथ मी एंड ट्राई टू लर्न इंग्लिश. बहुत इजी लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे मेरे साथ. किसी तरह की कोई भी गलती न करते हुए आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट. हम बात करते हैं आगे. डू यू सी द ड्रीम्स, क्या आप सपना देखते हैं? सपने की हम बात करें तो सपने में हम सिंपल तरीके से बात कर सकते हैं आसानी से, कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से बात कर सकते हैं इसको, और आसानी से हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि एक इंसान को सपने देखने चाहिए क्या. डू यू सी द ड्रीम्स, डू यू सी द ड्रीम्स, क्या आप सपने देखते हैं? सपने देखने को क्या कहते हैं? देखो आसानी से आप इसकी बात कर सकते हैं. हम आगे बढ़ रहे हैं. डू यू सी द ड्रीम्स, यस आई सी द ड्रीम्स, नो आई डू नॉट सी द ड्रीम्स. नहीं, मैं सपने नहीं देखता. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एक इंसान को सपने देखने चाहिए. ए पर्सन शुड सी द ड्रीम्स. एक व्यक्ति को सपने देखने चाहिए. और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये अपनी फर्स्ट क्लास है. इट इज फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश.
तो सिंपल तरीके से हम बात करते हैं सपने के बारे में। मैंने क्या कहा है, सपने वे नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ड्रीम इज नॉट दैट विच कम्स व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। इफ यू रियली ड्रीम इन योर लाइफ, यदि वास्तव में आपका कोई सपना है, वो सपना आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि उस सपने में हम भागते रहते हैं। उसको पाने के लिए हम एक चाहत सी रखते हैं, चाहत को बोलते हैं वांट, मतलब डू यू वांट टू अचीव योर टारगेट, क्या आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो वांट शब्द मैंने इसमें जोड़ दिया, फिर आपने कहा यस आई वांट टू, आगे आप इसको ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं, फिर आप कहेंगे नो आई डू नॉट, नो में भी जवाब दे देंगे नो आई डू नॉट वांट टू। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्या आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। डू यू गेट सक्सेस, यदि आप किसी चीज को चाहेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सक्सेस में हो जाएगा। आप कहेंगे यस आई गेट सक्सेस, हाँ मैं सफलता प्राप्त करता हूं। बहुत आसानी से थोड़ा सा मेरे साथ आएंगे, नो आई डू नॉट गेट सक्सेस। अब हम डू यू इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम डज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, नो आई डू नॉट गेट सक्सेस। अब हम दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने आसानी से बात की, सक्सेस इज नॉट ए मिस्ट्री, सफलता कोई रहस्य नहीं है। सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड, सफलता आपके नजरिए के परिणाम है। नजरिए की बात करें तो मैं आपको दो शब्द कहता हूं, तुम्हारी सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, तुम अपनी नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती बदलने से क्या होगा, तुम अपनी धार बदल दो ये किनारे बदल जाएंगे। यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप ही सबसे अच्छे इंसान है जो अपने आप को बदल सकते हैं। यू आर लाइक ए डायमंड, आप एक हीरे के समान है। यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट फील दैट, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसे महसूस नहीं करते। जरा महसूस करने की कोशिश करें। हैव ए पैशंस इन योर लाइफ, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने आप को महसूस करें। फील योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर नथिंग, यू आर लाइक ए डस्ट, तुम तो बस एक धूल के समान हो, बस धूल हो। अपने आप को सबसे पहले ये कहो कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्राई टू हैव ए ह्यूमैनिटी इन योर लाइफ। अपने जीवन में थोड़ी सी मानवता लाने की कोशिश करो। हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को इस तरह आगे बढ़ाते हुए आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करें तो बहुत ही आसान तरीका है ये समझने का। और हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे यदि हम बात करें इसके बारे में, जैसे डज ही हेल्प अदर्स, क्या वह दूसरों की सहायता करता है। तो यस लिखो, फिर यस ही हेल्प others, he helps others, no he does not help others, नहीं वह दूसरों की सहायता नहीं करता है। सी के साथ जोड़े तो does she cheat him या cheat her neighbor, क्या वह अपने पड़ोसी को धोखा देती है। बहुत आसानी से समझ सकते हो आप इसे, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं साथ में समझा रहा हूं आपको। यस सी चीट्स हर नेबर, और नो लिखेंगे तो नो सी डज नॉट चीट हर नेबर। नेबर की स्पेलिंग याद करना, NEIGHBOUR। तो सिंपल तरीके से हमने बात की, सहायता करनी चाहिए। डज ही हेल्प अदर्स, क्या वह दूसरों की सहायता करता है। यस ही हेल्प्स अदर्स, नो ही डज नॉट हेल्प अदर्स, नहीं वह दूसरों की सहायता नहीं करता है। टू हेल्प अदर्स इज ए गुड थिंग, गरीबों की हमें सहायता करनी चाहिए। यदि आप काबिल हैं, you have ability, you have power, you have capacity, then you must use your capacity, power and ability to help others। दूसरों की मदद करने में हमें अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी जो भी क्षमता, जो हम जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से काबिलियत, उसको आपको यूज करना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से यूज करें और दूसरों का भला कर सकें। वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर सपोज टू, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें।
आसानी से हम बात करते हैं। और एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं, डू दे टॉक, क्या वे बात करते हैं अबाउट डिसिप्लिन, क्या वे अनुशासन की बात करते हैं। डू दे टॉक अबाउट डिसिप्लिन, हाँ वे अनुशासन की बात करते हैं। यस दे टॉक अबाउट डिसिप्लिन। नो they do not talk about discipline, नहीं वे डिसिप्लिन की बात नहीं करते। तो आसानी से देखना, डू दे टॉक अबाउट डिसिप्लिन, क्या वे अनुशासन के बारे में बात करते हैं। यस दे टॉक अबाउट डिसिप्लिन, हाँ वे अनुशासन के बारे में बात करते हैं। नो दे डू नॉट टॉक अबाउट डिसिप्लिन। इफ आई टॉक अबाउट डिसिप्लिन, एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न अबाउट डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? एवरीवेयर यू शुड हैव ए डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हर समय हर जगह आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इन डेली लाइफ, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, समय के अनुसार सुबह से शाम तक आपको अनुशासन में जीवन को जीना चाहिए। हर काम आपको अनुशासन में करना चाहिए। यदि कि आज आपने ये किया, कल आपने वो किया, कल यानी डेली you should not change your mentality, you should not change your any kind of thing according to time. It does not seem good to you, ये आपको शोभा नहीं देता है। You are a good person and you are supposed to think like that। आप एक अच्छे इंसान हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये कार्य करें, अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करें। एवरीवेयर यू विल गो, जहां पर भी आप जाएंगे, इन बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, गार्डन, एनीवेयर आप कहीं पर भी जाएं तो आपको डिसिप्लिन को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन का खास तौर से ध्यान रखें जीवन में कि अनुशासन आपके जीवन में होना चाहिए। अनुशासन सुबह से शाम तक, उठने से लेकर सोने तक हमारे पास बचा क्या है? डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन है तो सब है, वरना कुछ नहीं है। यू आर ग्रेट एंड यू विल बिकम ग्रेट। थिंक ग्रेट, बी ग्रेट। महान सोचें, महान बने, अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करें। एक दो एग्जांपल्स में और लिख देता हूं और आपको आसानी से समझा देता हूं कि आज का जो रूल है हमारा, वो सीधी सी बात है, रूटीन की बात ढूंढत से होती है। रूटीन की बात ढूंढत से होती है। सुबह से शाम तक आप जैसे सुबह आप उठते हो, इसी के साथ एक बात और जोड़ रहा हूं मैं आपको, जैसे डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? ये देखो, यस और अब इसी में आप एक जोड़ देते, कब उठते हो आप? दूसरी बात हमें इसमें ये दूसरी जोड़ते हैं और देखो, मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मे आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आपने कहा ऑफ कोर्स। पूछो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जोड़ना सीखो। कितने बजे उठते हो आप? दूसरी बात हमने जोड़ी, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। आपने कहा आई गेट अप 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। फिर आप कहोगे, आप इसमें कह सकते हो, एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, 5 बजे उठे एक व्यक्ति, ए पर्सन शुड बी लाइक यू, एक व्यक्ति को आप जैसा होना चाहिए। और आप कह देंगे मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। ठीक है, ये एक्सरसाइज छोटी सी 5 क्वेश्चन की मैं आपको दे रहा हूं। क्या है? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, पूछो ना प्रश्न तो। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं? आपने कहा आई गेट अप 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। फिर आपने कहा एक पर्सन शुड बी लाइक, एक व्यक्ति को आप जैसा होना चाहिए, 5 बजे तो कम से कम उठना चाहिए ना अपने को। फिर आपने कहा आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। मतलब एक के बाद एक क्वेश्चन आपको जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी 5 वर्ब दे रहा हूं, उनको याद करना आपको।
और अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और करूंगा कि सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। 5 वर्ड्स आपको मैं दूंगा। 5 वर्ड्स क्या है वो देखो। 5 वर्ड्स देखो, पहला है अरेंज। अरेंज मीन्स क्या होता है? अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। सेकंड फॉर्म बनानी हो तो केवल क्या करना होगा? BID लगाना होता है ज्यादातर, अरेंज्ड। दूसरा हम बात करें तो अचीव। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, और हो गया इसमें अचीव्ड और अचीव्ड। आस्क मीन्स पूछना, और आस्क पूछा और पूछ चुका। अटैक, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक, अटैक। और एक्ट मीन्स होता है कार्य करना। कोई भी कार्य हम करें, एक्ट से एक्टर बना है, एक्टेड। और भी आगे में इसमें अब देखो थोड़ा सा फटाफट से देख लेंगे। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, जैसे अरेंज द मनी, अरेंज मैरिज हम बोलते हैं। अचीव मीन्स प्राप्त करना, जैसे अचीव द टारगेट। आस्क मीन्स पूछना, आस्क के क्वेश्चन, पर्सन पूछना। अटैक टू एनीबॉडी, पर्सन किसी के ऊपर नहीं, आक्रमण करने वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे पास। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, एक एनी काइंड ऑफ एक्ट इज देयर। मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी कहने का मतलब है यू शुड हैव ए पेशेंस, धैर्य रखें, और मैं भी अपने आप में धैर्य रख रहा हूं। ये अपनी पहली क्लास थी आज की अंग्रेजी की। कल हम दूसरी क्लास अपलोड करेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट विल बी इन डिस्क्रिप्शन। वी विल मीट अगेन। हैव ए स्वीट ड्रीम।